तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैंने डिटर्मिनेट सारणी का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करा दिया है। तो उसमें मैंने बताया है कि सारणी का मान कैसे याद करते हैं या और सारणी के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, वो सब बताया है मैंने। और इस जो लेक्चर 3 से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। और अगर सारणी से पहले अगर आप आव्यूह जो चैप्टर मैंने आपको आपको पढ़ा है वो अगर आप देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो सारणी है वो पूरा का पूरा आव्यूह ही है एक प्रकार का। ठीक है, चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है, मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। और इस जो भी चैनल का सॉरी इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ होगा वो तुमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट वगैरह जो पिछले लेक्चर हैं आव्यूह के या सारणी के, उनमें अगर आपके कुछ भी डाउट वगैरह जो रह रहे हैं, आप या तो हमको कमेंट कीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में पे मैसेज कीजिए। आप अपना उसका फोटो भेजिए क्वेश्चन का, या फिर कुछ भी जो भी आपके डाउट हैं वो आप हमको मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं उप सारणिक और सहखंड, माइनर और एंड कोफैक्टर। ठीक है, देखो उप सारणिक को ना, उप सारणिक को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सहखंड को या तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं और या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किताब में तुम्हारी जो बुक है उसमें ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पे ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कई कई बुक में सी से भी रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ पे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे उप सारणी को हम उप सारणी को माइनर बोलते हैं और सहखंड को कोफैक्टर बोलते हैं। तो उप सारणी को एम से रिप्रेजेंट करूंगा, प्रदर्शित करूंगा, और सहखंड को मैं ए से प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, एक उप सारणी को सेकंड होता है। ठीक है, देखो ये कोई आव्यूह अपना ए, ठीक है, ये कोई अपना आव्यूह है। ये मान लो A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये अपना कोई ये अपना क्या है, एक डिटर्मिनेट है। ठीक है, ये अपना एक डिटर्मिनेट है। ठीक है, या इसको अपन आव्यूह भी बोल सकते हैं, या ये अपना एक डिटर्मिनेट है। ठीक है, तो देखो अपन को M11 जो होता है, ठीक है, MIJ जो होता है, ठीक है, अपन पूरा लिख देते हैं इसको। जो M होता है, ठीक है, देखो ये 2 into 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 into 2 का सारणिक है। तो 2 into 2 में अलग माइनर होता है, अलग तरीके से माइनर निकालते हैं, और निकालते हैं तो तरीका तो सेम ही है लेकिन थोड़ा प्रोसेस अलग है। ठीक है, देखो तो इसमें 2 into 2 में जो माइनर होता है वो देखो निकालते हैं। देखो अपन को जैसे यहाँ पे M11 निकालना है। ठीक है, M11 निकालना है तो अपन कैसे करेंगे, देखो जो भी जिसे M11 निकालना है तो अपन को क्या बोलेगा, M11 का मतलब क्या हुआ, अवयव A11 का उप सारणी। अवयव A11 का ये क्या है, उप सारणी के अवयव A11 का उप सारणी के क्या है, M11। ठीक है, देखो M11 जब यहाँ पे निकालेंगे हम, देखो क्या करेंगे, जब M11 निकालेंगे तो A11 की जो भी पंक्ति है और जो भी स्तंभ है उसको छोड़ देंगे। तो ये वाला स्तंभ जो इसका है और ये वाली जो पंक्ति है इसको पूरा छोड़ देंगे, और जो बचेगा अपने पास वो इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनर A22 अपने पास बच गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो M11 क्या है अपने पास, A22। ठीक है, उसी प्रकार M12 जब निकालेंगे अपन, तो M12 क्या निकलेगा अपने पास, M12 निकलेगा अपने पास, देखो ये वाला ये वाला पंक्ति छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, तो बचा क्या अपने पास, A21 बचा अपने पास। ठीक है, तो ये इसका माइनर आ जाएगा, ये M12 है। ठीक है, इसी प्रकार M21 निकालेंगे, तो M21 निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, A21, क्या बचेगा, A12, सॉरी A12 बचेगा अपने पास, A12 बचेगा अपने पास। ठीक है, देखो जब और M22 निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, A11, A11 बचेगा अपने पास। ठीक है, देखो अपन ने देखो क्या देखा, जब यहाँ पे अपन माइनर निकाल रहे थे A11, ठीक है, A11 देखो यहाँ पे A11 जब निकाल रहे थे तो जो इसका अवयव अवयव A11 का उप सारणी जब अपन निकाल रहे थे M11। ठीक है,
तो क्या आया A22, ठीक है A22। देखो जब जिसके आई और जे, ये क्या है इसका आई, आई सॉरी, ये है आई और ये है जे, ठीक है, ये है आई और ये है जे। देखो इसमें आई और जे बराबर है, तो देखो इसमें भी आई और जे बराबर ही होंगे, ठीक है। जो इसका उपसारणिक आएगा उसमें भी आई और जे बराबर ही होंगे, ठीक है। देखो अब जब इसका उपसारणिक निकालेंगे 1 2 का, तो देखो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका उपसारणिक क्या आएगा A21। देखो इसमें भी देखो इसका जब टू A21 का उपसारणिक निकालेंगे, तो ये भी देखो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A12। देखो यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1, ये किसका, देखो ये तो अवयव A11 का उपसारणिक था, ये किसका है, ये है A12 का उपसारणिक, ठीक है। ये क्या है, अब ये उपसारणिक है, ये किसका है A21 का है, और ये किसका है A22 का उपसारणिक है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये देखते हैं इसमें उपसारणी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है अपने पास 3 × 3 का डिटर्मिनेट है, ये 3 × 3 का अपने पास डिटर्मिनेट है, इसके उपसारणिक अपन को निकालने हैं, ठीक है। उपसारणिक निकालने हैं, देखो उपसारणिक और सैखंड, सैखंड भी मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। इसमें जो ठीक है, इसमें देखो इसमें अपन ने सैखंड नहीं निकाला, इसमें सैखंड देखो होता क्या है, सैखंड देखो, सैखंड को अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो देखो A आई जे ये होता है -1 की पावर आई, सॉरी I+J, ठीक है, इंटू MIJ, ये उपसारणिक होता है, ठीक है, MIJ, ठीक है। देखो ये क्या होता है, अपना उपसारणिक होता है, ठीक है, याद रखना ये अपना उपसारणिक होता है AIJ -1 की पावर I+J, ठीक है, MIJ, ठीक है। अब देखो अपन को निकालना है, क्या निकालना है, अपन को निकालना है A11 निकालना है, तो क्या होगा -1 की पावर IJ M11, ठीक है। तो A11 क्या आया, देखो A11 होगा आई क्या होगा 1, जे क्या होगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 M11, ये -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1 इंटू M11, ये हो जाएगा M11, ठीक है। देखो जब यहाँ पे 1 1 था, तो ये क्या है इसका सहखंड, क्या है ये सहखंड, ये क्या है सहखंड, ये क्या है सहखंड। ये क्या है इसका सहखंड है, क्या है इसका सहखंड है, ठीक है। देखो तो A11 ए सहखंड क्या होता है AIJ = -1 की पावर I+J MIJ, ठीक है। अब देखो A11 जब निकालेंगे तो -1 आई जे की जगह देखो, आई की जगह यहाँ पे है, ये क्या है इसका आई, ठीक है, ये है आई, ये है जे, ठीक है। तो देखो आई की जगह 1 होगा या जे की जगह भी 1 होगा, तो -1 की पावर 2 M11 और -1 की पावर 2 1 होगा, और M11 ऐसे, ठीक है। तो देखो जब ए सहखंड किसका निकाला अपन ने, आई जे जब सेम हो, तो देखो आई जे जब सेम हो या इसकी पावर क्या हो सम हो, ठीक है, सम हो, क्या हो, ये सम पावर है, सम घात, क्या है ये सम घात है। जब सम घात होती है तो जो सहखंड होता है वो भी क्या होता है माइनर के मतलब उपसारणी के बराबर ही होता है। जब जब घात सम हो, जब ये वाली घात सम हो, तो जो माइनर होता है वही क्या होता है उपसारणिक होता है, ठीक है। जैसे अपन देखो
A12। अब देखो -1 की पावर I क्या है यहाँ पे 1, और J क्या है यहाँ पे 2, M12, ठीक है, M12। ओके, अब देखो -1 की पावर 3, M12, ठीक है, M12। तो ये -1 की पावर 3 माइनस इंटू M12, ये -M12। तो देखो क्या, देखो जब यहाँ पे जब आई जे समान था, आई जे इक्वल था, आई और जे इक्वल था, तो जो आई जे इक्वल था तो माइनर जो जो अपना उप सहखंड आया वो उप सारणी के बराबर आया। जब आई जे इक्वल नहीं है, जब आई जे क्या है, इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे जब आई जे इक्वल नहीं है तो अपना जो सहखंड आएगा वो क्या आएगा, उप सारणी में एक माइनस आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो A21 निकालते हैं, तो A21 क्या होगा, वही माइनस आई क्या है 1, आई क्या है 2, जे क्या है 1, M21। देखो यहाँ भी -1 की पावर 3, M21, ये भी आ जाएगा -M21। देखो यहाँ भी 21, आई जे इक्वल नहीं है तो देखो यहाँ भी माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया, ये आया समझ में। तो जब भी आई जे इक्वल होते हैं सहखंड में तो जो उपसारणिक होता है वो बराबर आता है सहखंड के, और जब आई जे इक्वल नहीं होते सहखंड में तो जो उपसारणिक तो जो उपसारणिक होता है उसके आगे एक माइनस लग जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखो A22, A22, A22 जब करेंगे तो -1 की पावर 2 +2, क्योंकि देखो आई क्या है 2 और जे क्या है 2, इक्वल्स टू M22, ये हो जाएगा 1 की पावर 4 M22, ठीक है। तो ये -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4, ठीक है, -1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा, तो M22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आई जे क्या था, इक्वल था, तो यहाँ पे भी देखो जो अपना माइनर एज एट चीज आ गया है, ठीक है। आई जे जब इक्वल होता है सेकंड में तो वो माइनर के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। सेकंड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। चलो अब देखो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। अब देखो सभी, देखो क्वेश्चन है ये, सभी अवयवों का उपसारणिक उपसारणिक एवं एवं सहखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखो A11, देखो मैंने आपको बताया है, ये देखो जब इसमें क्या होता है A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, ठीक है। देखो A11 का उपसारणिक क्या होगा, ठीक है, M11 इक्वल्स टू M11 इक्वल्स टू होगा क्या, देखो M11 होगा, देखो जब हम 3 × 3 में उप सारणी निकालते हैं तो देखो जिस भी अपन उसका निकाल रहे हैं, जिस भी अवयव को निकाल रहे हैं वो उस अवयव की पंक्ति, ये वाली इसकी पंक्ति होगी, A11 का निकाल रहे हैं तो ये वाली इसकी पंक्ति हो गई और ये वाला इसका स्तंभ हो गया, ठीक है। ये छोड़ देते हैं और बचा जो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा ये, आया समझ, अपने पास बचा ये, देखो अपन क्या क्या छोड़ेंगे, अपन ये चीज छोड़ देंगे, देखो अपने पास अपन जब A11 निकालेंगे
तो इसकी ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये सॉरी ये स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे। अपने पास बचा क्या, A12 A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब 2 × 2 मैट्रिक्स को सोल्व करना था, ये आपको मैंने बताया था। ये क्या होता है, A22 इंटू A33 माइनस A23 A32। ठीक है, ये इसका माइनर हो गया। ठीक है, आया समझ में, ये इसका क्या हो गया, माइनर हो गया। ठीक है, जो भी आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अपन A22 का निकालेंगे, सॉरी A12 का निकालेंगे। A12 का कैसे निकालेंगे, देखो ए जब 12 का निकालेंगे तो जब A12 का अपन निकालेंगे तो देखो, जब A12 का निकालेंगे तो जिस भी पंक्ति में ये आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ देंगे और जिस भी स्तंभ में ये आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो बचा क्या अपने पास, जब अपन इसका M12 निकालेंगे, उसका उप सारणिक निकालेंगे, A12 जो अवयव है इसका उप सारणिक निकालेंगे। तो देखो जो बचेगा ये अपने पास क्या बचा, A21 बचा, A23 बचा, A31 बचा और A33 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ये इसका हो गया माइनर। ठीक है, अब देखो, अब अपन निकालेंगे A13 का, एक A13 का निकालेंगे। तो A13 का माइनर क्या होगा अपने पास, A13 का जो माइनर होगा अपने पास वो होगा, देखो निकालते हैं इसको। A13 का जो माइनर होगा, ठीक है, A13 का देखो, जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ देंगे और जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो अपने पास बचा क्या, A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ये इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब उसी प्रकार अपन किसका निकालेंगे, A21 का निकालेंगे, A21 का निकालेंगे। A21 का माइनर क्या होगा, A21 क्या होगा, देखो A21 होगा अपने पास, ठीक है, A21 होगा अपने पास, जिस भी पंक्ति में A21 आ रहा है उस पंक्ति को और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो बचा क्या अपने पास, A12 A1, तो बचा अपने पास बचा अपने पास क्या बचा, A12 A13 A12 A13 और बचा अपने पास A32 A33 A32 A33। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास A12 इंटू A33 माइनस A33 इंटू A32। ठीक है, उसी प्रकार अपन जो अब कौन सा बच गया, A22 का जब अपन निकालेंगे तो M22 क्या आएगा अपने पास, M22 आएगा अपने पास, M22 आएगा अपने पास, देखो M22 आएगा अपने पास M22, देखो जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को और जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, A11 और A13 A31 और A33। अपने पास बचा A11 और A13 A31 और A33। ठीक है, ये बचा अपने पास, तो ये हो जाएगा A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। ठीक है, नेक्स्ट A23 A23 का क्या होगा माइनर, A23 का होगा अपने पास, देखो A23 का होगा अपने पास
ठीक है। A23 का जो अपने पास होगा, जिस भी पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ेंगे, और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ेंगे, तो क्या बचा अपने पास A11 A12 A31 A32। A11 A12 ये A12 है, ठीक है। A31 A32, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास A11 A32 माइनस A12 A31, ठीक है। A31 देखेंगे तो 31 का माइनर क्या होगा अपने पास, 31 का जब देखेंगे अपन, तो देखो, ठीक है। A31 में जब देखेंगे तो देखो, जिस भी पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ेंगे, जिस भी स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास A12 A13 A22 A23, अपने पास बचा A12 A13, और बचा था अपने पास A22 A23, ठीक है। ये अपने पास बचा, तो ये हो जाएगा A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13, ठीक है। अब कौन सा बचा अपने पास बचा A32 A32, ठीक है। A32 हो जाएगा अपने पास A32 क्या होगा अपने पास A32 होगा, देखो A32 होगा अपने पास, देखो A32 जिस भी पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को, और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को, ठीक है। तो अपने पास बचा A11 A13 A21 और A23, अपने पास बचा A11 A13 A31, सॉरी A31 के तो पंक्ति लेंगे नहीं ना अपन इसमें, ये होगा अपने पास A, तो कितना बचेगा ये बचेगा अपने पास A21 और A21 और A23, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास A11 A23 माइनस A13 A21, ठीक है। अब लास्ट बचा अपने पास A33, A33 का माइनर क्या होगा अपने पास, A33 का माइनर होगा अपने पास M33, ये हो जाएगा अपने पास A11 A12 A21 A22, ये इसका माइनर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A11 A22 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक है। देखो सारे माइनर निकल गए अपने पास, क्या निकल गए, सारे माइनर निकल गए। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था उप सारणी, इसके क्या निकालने हैं अपन को, उप सारणी। तो उप सारणी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सॉरी उप सारणी नहीं, सारे उप सारणी का अपने पास निकल गए। अब उप सारणी के बाद अपन को निकालने हैं इसके सहखंड, क्या निकालने हैं इसके सहखंड, ठीक है। तो सहखंड कैसे निकालेंगे, सहखंड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सहखंड, सहखंड क्या होता है ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है -1 की पावर आई प्लस जे इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं, इंटू एम आई जे, ठीक है। ये सहखंड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये सहखंड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो अपन A11 निकालेंगे, ठीक है, जो अपन A11 निकालेंगे, तो ठीक है, ए आई जे, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो जब A11 निकालेंगे अपन, A11 निकालेंगे जब अपन A11 निकालेंगे, तो ठीक है, आई और जे क्या है यहाँ पे 1 1 है, क्योंकि आई क्या है, ये आई है और ये क्या है जे, ठीक है। तो आई और जे क्या है यहाँ पे 1 1 है, तो देखो -1 की पावर आई 1 जे 1 एम 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 M11 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 1 और इंटू M11, ये हो जाएगा M11, ठीक है। तो अपना देखो A11 क्या है अपने पास M11, ठीक है। A11 क्या है अपने पास M11, ठीक है। A11 क्या है अपने पास M11, ठीक है। तो देखो इसी पर अब मैंने आपको बताया था कि जब
A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, तब इसको अपन फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आएगा M12। ठीक है, M12 का मान अपन ने निकाल लिया, M1 का मान भी अपन ने निकाल दिया, वहां से फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, और M सॉरी ए जब A13 निकालेंगे तो देखो 1, ये क्या है I और ये क्या है J। ठीक है, देखो I और J के I प्लस J करके क्या बन रहा है, सम बन रहा है, 4 बन रहा है, तो ये क्या आएगा M3, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, A21 जब करेंगे तो ये भी माइनस M21 ही आएगा। ठीक है, A22 जब करेंगे तो ये आएगा M22, क्यों, क्योंकि देखो I प्लस जे का योग क्या बन रहा है, सम बन रहा है। ठीक है, और M23 करेंगे तो ये माइनस M23 आएगा। ठीक है, A31 करेंगे तो ये M31 ही आएगा। A32 करेंगे तो ये माइनस M32 ही आएगा। ठीक है, जब A33 करेंगे, 33 निकालेंगे तो ये M33 के बराबर ही आएगा। देखो जब I और J का सम, जब I और J का टोटल सम संख्या बने तो जो सेकंड आता है वो माइनर के बराबर आता है। जब I प्लस जे का जोड़ विषम संख्या बने तो जो सेकंड आता है वो माइनर के इक्वल, तो जो उपसारणिक होते हैं उसके इक्वल आता है, लेकिन वो माइनस लग जाता है आगे। ठीक है, और इसी में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहीं पे लिख लेना, मोस्ट आगे जो 4.4 पढ़ेंगे अपन उसमें आएगी, मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एड जॉइंट, एड जॉइंट मैंने जो लेक्चर 1 स्टार्ट किया था वहां पे भी आपको एड जॉइंट के बारे में बताया था, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है एड जॉइंट। ठीक, एड जॉइंट ए, इसको बोलते हैं सहखंडज, सहखंडज, क्या बोलते हैं, सहखंडज। एड जॉइंट ए क्या होगा, एड जॉइंट ए ये क्या है, एक आव्यूह है। एड जॉइंट क्या है, एक आव्यूह है, आव्यूह। एड जॉइंट ए क्या है, एक आव्यूह है। तो ये क्या होगा, एड जॉइंट ए क्या होगा, ये होगा A11। अपन से बोलता कि जो ये आव्यूह दिए अपन को A11, A12, A13, इसका एड जॉइंट ए निकालो। एड जॉइंट ए मतलब ये कोई आव्यूह अपनी है, इसका एड जॉइंट ए निकालो। एड जॉइंट ए का मतलब क्या होता है, सहखंडज। और अकेला ए क्या होता है, सहखंड। और एड जॉइंट ए क्या होता है, सहखंडज। तो इसका अपन को बोलते हैं कि सहखंडज निकालो, तो ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एक आव्यूह है। ठीक है, अब जो A11, A12, A13 इनका जो वैल्यू आएगी निकल के वो इसमें पुट करनी है, तो अपन को एड जॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, चलो तो प्रश्न वाला 4.3 अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंडज लिखिए। तो मैंने आपको बताया यार, उपसारणिक और सहखंड। देखो इसका जो M11 होगा, M11 क्या होगा, M11 होगा, देखो M11 ये क्या है, A11, तो जो M11 निकालेंगे तो ये और ये गायब। ठीक है, तो बचा गया अपने पास 3। आया समझ में। ठीक है, ओके। ठीक है, जब हम M12 निकालेंगे, ठीक है, जब M12 निकालेंगे, ठीक है, तो ये पंक्ति, ठीक है, और ये स्तंभ, ये पंक्ति चलेगी तो बचेगा अपने पास 2। ठीक है, ये 3 आएगा ना यार, यहाँ पे गलती से 33 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 3 भी चला ही गया यार, चलो ये 3 आएगा। ठीक है, M21 निकालेंगे तो M21 क्या होगा, M21 होगा, देखो M21 ये क्या है, A21, दूसरी पंक्ति का पहला, तो ये दूसरी पंक्ति का पहला होगा। ठीक है, तो ये गया और ये गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, M22 जब निकालेंगे, M22 जब निकालेंगे ये हो जाएगा, देखो M22 ये क्या है, M22 तो ये वाली स्तंभ,
और ये वाली पंक्ति चली जाएगी। ठीक है, M22 है ना ये, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, M21 जब अपन ने निकाला ये, तो ये चला गया था, ये चला गया था, ये भी चला गया है, सॉरी M12, M12 जब अपन ने निकाला तो ये गया, ये गया और ये गया। M12 जब निकालेगा तो ये 3 आएगा। ठीक है, और M11 जब निकालेंगे तो ये गया, ये गया और ये गया 3। और M12, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। ठीक है, वापस देख लेते हैं चारों को, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार। चलो देखते हैं। M11 जब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, M11, ये क्या है A11, तो M11 जब ये है अपना A11, जब M11 निकालेंगे तो ये गया, ये गया और ये गया। जिस पंक्ति में ये आ रहा है वो पंक्ति, जिस स्तंभ में ये आ रहा है वो स्तंभ, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने 3 लिखा था, क्या पता हो सकता है मेरे मतलब देखने में गलती हो गई हो मेरे से। ठीक है, जब अपन A12 निकालेंगे, ठीक है, तो A12 है ये। ठीक है, अब जिस पंक्ति में ये आ रहा है वो पंक्ति, और जिस स्तंभ में आ रहा है वो स्तंभ, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो ए, ये है अपना A21, जब A21 निकालेंगे तो जिस पंक्ति में ये आ रहा है वो पंक्ति, और जिस स्तंभ में आ रहा है वो स्तंभ, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो जाएगा -4। ठीक है, A22 निकालेंगे, ये A22 है, तो जिस पंक्ति में आ रहा है वो पंक्ति, और जिस स्तंभ में आ रहा है वो स्तंभ, तो ये हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, आ गया समझ में। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये हो गया अपना पहला, ये क्या हो गया अपना पहला हो गया, ये पहला का पहला, ये हो गया अपना पहला का दूसरा। ठीक है, अब पहले का दूसरा में देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A11 आएगा। ठीक है, ये है अपना A11, तो ये A11 तो अपने पास हो गया D। ठीक है, A12, A12 जब ये वाला निकालेंगे तो A12, तो ये हो जाएगा अपने पास B। A21 निकालेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये वाला, और ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास E। ठीक है, ये क्या है, C है, ये C, E नहीं है, C है। M22 जब निकालेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, और बचा क्या अपने पास A, तो ये A। ठीक है, आया समझ में, सरल ही था यार। ठीक है, अब सखंड क्या होता है, सखंड भी देखो यही बता देता हूँ मैं आपको। सखंड, सॉरी मैंने आपको बता तो दिया, ये सखंड होता क्या है, देखो A क्या होता है, -1 की A I J क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J इक्वल टू वो इंटू MIJ। ठीक है, आया समझ में। तो यार देखो, अपन को A11 निकालना है, मैंने बताया था जब ये सम हो, जब इनका I और J का योग क्या हो, I और J का योग क्या हो, सम हो, तो I -1 की पावर क्या हो जाएगी, सम, और -1 की पावर सम क्या होता है, 1। तो जो सहखंड होता है वो किसके बराबर आ जाता है, उप सारणी के बराबर, तो ये हो जाएगा M11 ही हो जाएगा। अब M11 क्या आया था अपने पास यहाँ पे, M11 आया था 3, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें, और A12, ठीक है, A12 देखो इसमें I और J का योग क्या आ रहा है, विषम, तो ये माइनस लग जाएगा, और ये माइनस M12 ही आ जाएगा, तो माइनस M12 क्या आया था अपने पास 0, और -0 इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसमें A21 क्या हो जाता है अपने पास, ए देखो 2 और 1, 2 और 1 क्या हो रहा है 3, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो माइनस माइनस होएगा, माइनस आएगा आगे, तो माइनस ये हो जाएगा M21 ऐसे की ऐसे, इक्वल टू M21 क्या है माइनस, और ये भी है -4, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, A22 देखो, A22 क्या है, ए आई और जे क्या है यहाँ पे सम, आई और जे का योग क्या है यहाँ पे सम होगा, तो ये भी M22 के बराबर आ जाएगा, और M22 क्या है अपने पास 2। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका निकालिएगा सहखंड। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें भी क्या निकालना है, सहखंड और सहखंड और उपसारणिक निकालना है। तो पानी पी लेते हैं यहाँ पहले, आप करिए तब तक इस क्वेश्चन को। देखो, सारणिक, उपसारणिक और सहखंड मैंने आपको निकालना बता दिया है अच्छे से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसमें भाई, ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ इसका एक दो बताता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। चलो, M11, ठीक है, M11, ठीक है। बाकी आप कमेंट में लिखना, सारे जो जिसके भी उपसारणिक आएंगे वो आप कमेंट में लिखना, मैं देखूंगा किसके सही है किसके गलत है, ठीक है। मैं रिप्लाई करूंगा आपका जरूर। और बाकी यार आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है, मैंने आपको बोल रखा है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और या फिर आप कमेंट कीजिए, आपको जहाँ भी दिक्कत आ रही है मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा भाई बैठा है यार यहाँ। चलो करते हैं। देखो, M11, M11 जब अपन निकालेंगे, ये क्या है, ये है A11 अपना, ठीक है। तो जिस भी पंक्ति में आ रहा है वो पंक्ति छोड़ देनी है, जिस भी स्तंभ में आ रहा है वो स्तंभ छोड़ देना है। बच्चा क्या अपने पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया अपने पास। चलो, चलो चलते हैं, चलो, चलो, चलो भाई। तो M11 क्या हो गया, 1 1 इंटू जीरो, 1 - 0, तो देखो 1 × 1 ये हो जाएगा, 1 × 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 × 1 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। चलो, ये 0, ठीक है। तो M11 आ गया अपने पास 1, ठीक है। ओके, तो M22 भी निकालोगे आप, M33 निकालो, अब सरल ही है यार। आप निकालना, कमेंट में लिखना, नहीं होए तो बोलना, तुम्हारा भाई बैठता है यहाँ पे, तुम्हारा भाई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा भाई करवाएगा तुमको, ठीक है। चलो, इसमें भी यार देखो, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। ओ, चलो ये बताता हूँ मैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। देखो यार, मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, जब मैंने सारणी का मान ज्ञात करवाने के लिए तुमको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है, एक सहखंड का प्रयोग करके ही आया है यार फॉर्मूला, ठीक है। देखो, मैंने M11, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी पंक्ति क्या है अपनी, ये रही दूसरी पंक्ति, ठीक है। दूसरी पंक्ति मतलब A21, ठीक है, A21 का उपसारणी, उपसारणी, ठीक है, उपसारणी। A21 का उपसारणी क्या होगा, M21, M21, M21 क्या होगा, ये देखो, ये 2 गया, जिस पंक्ति में यह है वो पंक्ति अपन निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो, और जिस स्तंभ में यह है उस स्तंभ को भी छोड़ देंगे, तो M21 क्या है अपने पास, M21 आया 3 8 2 3, ओके। तो ये आ जाएगा अपना 3 × 3 - 8 × 2, 8 × 2, ये आ गया अपने पास। तो 9 - 16, 9 - 16 कितना हो गया रे भाई, 6, ये हो जाएगा अपने पास 7 माइनस के 8, माइनस के कितना हो जाएगा यार, मैं तो मैथ ही भूल गया, बताओ यार, जोड़ बाकी नहीं आ रहा मेरे को तो यार। 7, चलो ठीक है, 7 ही होगा यार, क्यों, है ना। हाँ हाँ, 7 ही होगा, और क्या। चलो, ए बोल रहा क्या है, सिर्फ द्वितीय पंक्ति का प्रयोग करना है। अब हम A22 का उपसारणी, A22 का उपसारणी क्या होगा, M22 क्या होगा, चलो M22 देखते हैं। अरे बच्चा, M22 कहाँ गया अपना, ये रहा M22, M22, मेरे बेटे M22 कहाँ है तू, ये रहा अपना M22, ये कट गया। देखो, M22 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को निकाल देना है, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को निकाल देना। बचा क्या अपने पास, 5 8 1 3, चलो
तो ये हो जाएगा, सॉरी, चलो भाई, चलो आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो यार, यूट्यूब पे ज्यादा नहीं बोल सकते, ठीक है? नहीं तो कॉपीराइट मार देगा अभी। 5 × 3 - 8 × 1, ठीक है, क्या आया? 15 में से 8 गए तो कितना बचा बच्चों? ये बचा, कितना बचा? 15 में से 8 गए तो यार घटाओ यार, 15 में से 8 जल्दी से घटाओ, कितना बचा? यार 7 बचा यार यहाँ भी यार, ठीक है। चलो, और ये अपना आया A23 का उपसारणिक M23। M23 है अपना, ये है M23, ये है अपना M23। M23 क्या है? ये रहा अपना M23, ये गया, जिस पंक्ति में है वो पंक्ति चली गई, जिस स्तंभ में ये है वो स्तंभ चला गया। तो अपने पास बचा क्या? 5 3 1 2, ये बचा अपने पास 5 × 2 -3 × 1 इक्वल्स टू 10 - 3 7। ओ तेरी, 7 7 7 ट्रिपल 7 आ गया ये तो। चलो, अब अपन इसके देखते हैं। सॉरी, 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 कोई नहीं। चलो, अब अपन इसके क्या देखते हैं? सहखंड देखते हैं। सहखंड क्या होता है? मैंने बताया था, जब आई और जे इक्वल हो तो ये हो जाएगा M11 इक्वल्स टू M11 क्या है अपना? -7 A12, सॉरी A11 तो निकालना नहीं है अपन को, निकालना है A21। अपन को निकालना क्या था? A21, अपन को निकालना है A21। चलिए देखते हैं A21 कितना है बच्चों। ये है A21। देखो, आई और जे क्या है? आई और जे क्या है? आई और जे देखो, इसका फॉर्मूला होता है -I + J M I J, ठीक है। ये आई और ये जे, A21 निकालना है अपन को। तो A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा माइनस इंटू M21, ये हो जाएगा -M21। -M21 क्या है अपने पास? -7 इक्वल्स टू 7, ठीक है। चलो, A22, A22 क्या है अपने पास? A22 तो वही आएगा M22, क्योंकि देखो I और J का योग क्या है? सम आ रहा है, तो M22 क्या है अपने पास? M22 है अपने पास 7, ठीक है। और A23 देखो I J का योग क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि विषम आ रहा है आई और जे का योग। तो ये आ जाएगा 23 -M23, -M23 में बोले तो M23 क्या है अपने पास? 7, और ये माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो जो अपन ने बोल, इसने क्या बोला कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का क्या करना है अपन को? मान ज्ञात करना है। क्या करना है अपन को? मान ज्ञात करना है बच्चों, क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलो, तो देखो, इसका होता क्या है फॉर्मूला? डिटर्मिनेट, मान लिया अपन ने वो ए मैट्रिक्स थी, डिटर्मिनेट ए जब अपन निकालेंगे तो देखो, A21, A21 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। A22 A कोफे सेकंड 22 प्लस A23 A23, ये क्या हो गया अपना? डिटर्मिनेंट का मान हो गया। देखो, अब जब हम 3 × 3 का जब मान निकालते थे, तो यहाँ पे पहला अवयव लेते थे, जिस भी पंक्ति का अपन प्रसार कर रहे हैं उसी पंक्ति का पहला अवयव लेते थे, और फिर उसका क्या निकाल देते? अपन सहखंड निकाल देते। क्या निकाल देते? सहखंड निकाल देते। क्या निकाल देते? सहखंड निकाल देते, ठीक है। चलो देखते हैं, आइए। चलो, तो देखो, ये हो जाएगा A21 क्या है अपने पास? A21 है अपने पास 2, A21 है अपने पास 2, और A21 है अपने पास ये वाला सेकंड है अपने पास A21 7, क्या है? 7 × 7 प्लस A23
टू टू क्या है अपने पास 0 इंटू ए टू टू क्या है अपने पास 7, ए टू टू क्या है अपने पास 7 -7 है, प्लस ए टू थ्री क्या है अपने पास, ए टू थ्री है अपने पास 1, ए टू थ्री क्या है अपने पास 1 इंटू ए टू, ये वाला ए टू थ्री क्या है अपने पास -7। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -7, 14 में से 7 गए तो ये बच गया 7, तो ये डिटर्मिनेंट का मान आ गया अपने पास, क्या आ गया 7, क्या आ गया बच्चों 7। तू मेरे साथ है। यार गाना तो नहीं आता यार मेरे को, यार गाना गुना यार आप सुना देना कमेंट में, ठीक है। चलो अब देखो चेक कैसे करें कि ये 7 सही आया है या गलत है। अरे सही है, एक बार चेक भी कर लेना आप, क्या पता गलत गलत नहीं आया हुआ यार, कोई नहीं। चलो कंसेप्ट अपना सही होना चाहिए, ठीक है। देखो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसमें संक्रिया लगाऊं मैं, लगाऊं, चलो लगा देता हूँ, ठीक है। ये अपना डिटर्मिनेंट दे रखा है अपन को, मैं संक्रिया इसमें लगा रहा हूँ R1 में से R3 माइनस कर रहा हूँ, R3 में से R2 माइनस कर रहा हूँ, R2 लिख लेना यहाँ पे, इसमें भी R2 लिख लेना, ठीक है। तो जब ये संक्रिया में लगाऊंगा तो अपना जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, सारणी क्या बनेगा। देखो R1 में से मैंने R2 घटा दिया, x में से मैंने y घटा दिया, YZ में से मैंने ZX घटा दिया, 1 ऐसे की ऐसे, y ऐसे की ऐसे, ZX ऐसे की ऐसे, ठीक है। अब देखो पंक्ति, तीसरी पंक्ति में मैंने संक्रिया लगाई, क्या की है, तीसरी पंक्ति में से मैंने दूसरी पंक्ति को क्या किया, माइनस किया, तो तीसरी पंक्ति में से मैंने दूसरी पंक्ति को माइनस किया, जेड में से मैंने वाई माइनस किया, एक्स वाई में से मैंने जेड एक्स माइनस किया, ठीक है। तो ये अपना जो नया डिटर्मिनेंट आया, ये आया अपने पास 0, एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 1 वाई जेड एक्स, 0 जेड माइनस वाई एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये अपना नया सारणी का गया, क्या गया अपना पास नया सारणी का। अब देखो क्या बोला है, तीसरे स्तंभ के अवयवों का अवयव के सेकंडों का प्रयोग। अरे देखो इसमें अपन मान निकाल सकते हैं, देखो तीसरे अवयव का प्रयोग करके जब अपन निकालेंगे तो यार बड़ा मेरे को, मैंने सोचा यार इसमें पहला स्तंभ देख लिया मैंने गलती से, लेकिन इसमें तीसरा स्तंभ है, कोई नहीं, तीसरे स्तंभ में भी संक्रिया लगा के 2 को 0 किया जा सकता है अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो मैंने पहला, चलो यहाँ से अपन इसका नॉर्मल मान निकाल लेते हैं, फिर अपन इसका तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंड का प्रयोग करके भी अपन मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का मान क्या आएगा, देखो डिटर्मिनेंट का मैंने क्या बोला था, उस पंक्ति या उस स्तंभ का प्रसार करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा 0 होते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है पहले, क्यों करते हैं, क्योंकि जो 2 अवयव होते हैं जब हम मान निकालते हैं तो जिस जिस पंक्ति या स्तंभ का प्रसार करते हैं उसके अवयवों को लिखते हैं सबसे आगे, और उसके अवयव यदि 0 हैं तो 0 बन जाते हैं, इसलिए इजी हो जाता है करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हुआ अपना -1 इंटू ये, ठीक है, ये वाली पंक्ति हट जाएगी इसकी, ये वाली पंक्ति इसकी पूरी हट जाएगी, ये वाला स्तंभ इसका पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड वाई जेड माइनस वाई इंटू वाई जेड माइनस जेड एक्स,
ठीक है, ये इसका मान आ गया है। ठीक है, -1 को अपन बाहर ही रखते हैं अभी। ठीक है, -1 को अपन क्या करते हैं, -1 को अभी अपन बाहर ही रखते हैं, और देखो x को अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये अंदर माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, और प्लस जाएगा अंदर और ये माइनस से बाहर, तो माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो ये गया, ये इससे गया, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कहाँ पे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं है क्या यार, कहाँ यहीं पे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, वाई और जेड स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर वाई, नहीं नहीं, चलो ये मान इसका आ गया है अपने पास, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये इसका मान आ गया अपने पास। ठीक है, वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये अपना मान आ गया इसका, इसका जो माइनस से बाहर, तो ये इसका मान आ गया अपने पास, वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, चलो अब इस ये बोल रहा है कि तीसरे ये अपना नॉर्मल तरीके से जो अपन ने निकाला है डिटर्मिनेंट को मैं संक्रिय लगा के, वो उससे मान आया, और अपन जब तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके जब मान निकालेंगे तो मान क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना देता हूँ। एक डिटर्मिनेंट था अपना, सारणिक था अपना, वो था अपने पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, ये अपना डिटर्मिनेंट था। ठीक है, अब तीसरे इसका प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के अवयव का प्रयोग करके, ठीक है चलो देखते हैं। तो देखो जब इसका डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो क्या होगा अपने पास, ये होगा ए, स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं, A13 प्लस A23 A23 प्लस A33 A33। ठीक है, चलो A13 और ये की A13, तो A13 निकालना है अपन को, सहखंड A13 निकालना है। तो सहखंड A13 अपन जब निकालेंगे तो ये देखो, सहखंड A13 जब अपन निकालेंगे तो ये क्या होता है, 13 क्या है पॉजिटिव, तो ये A13 क्या आएगा, ये आएगा M13 के इक्वली, और M13 क्या होगा अपना, M13 हो जाएगा अपना 1/1 जेड, तो ये हो जाएगा अपना जेड माइनस वाई। ठीक है, और A23 क्या होगा अपने पास, A23 माइनस M23, क्यों हो रहा है माइनस, क्यों हुआ, क्योंकि आई और जे का जो योग है वो इक्वल विषम है, तो इसलिए अपना -M23 आया। ठीक है, अगर ये सम होता तो क्या होता, M23 आ जाता इक्वल, ऐसे कैसे। ठीक है, चलो तो M23 क्या होगा अपने पास, M23 होगा अपने पास
m23 होगा 1 x 1 z, ये हो जाएगा अपने पास z माइनस एक्स, ठीक है। और a33 क्या होगा अपने पास, ये होगा m33, ठीक है। m33 क्यों, देखो m33 क्या है अपने पास, m33 होगा अपने पास, m33 होगा अपने पास 1 x 1 y, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला में जब अपन इन वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला में जब अपन इस वैल्यू को पुट करेंगे तो वाई जेड, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट का मान वाई जेड इंटू a11। फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला में वापस लिख देता हूँ। फॉर्मूला था अपने पास a13 प्लस a23 प्लस a33, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास डिटर्मिनेट a13 क्या है अपने पास, a13 क्या है अपने पास, a13 है वाई जेड, a13 है अपने पास वाई जेड। और a13 ये वाला a13 सेकंड अपने सेकंड 13 क्या है अपने पास, जेड माइनस वाई, क्या आया था अपने पास, जेड माइनस वाई, प्लस ये है अपना जेड एक्स, ये अपना जेड एक्स a23, और सेकंड a23 क्या है अपने पास, सेकंड 23 अपने पास जेड माइनस एक्स, a33 क्या है अपने पास, अवयव a33 क्या है अपने पास, एक्स वाई, और सेकंड 33 क्या है अपने पास, वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। देखो सेम वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्या फुद्दू क्वेश्चन है यार, अरे फुद्दू क्वेश्चन है यार, तुम खुद कर लो। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ बताओ, चलो ये लो, बताओ क्या होगा ऑप्शन। यदि डिटर्मिनेट सारणिक और ए आई जे का सहखंडन ए आई जे हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। अरे यार ये तो फॉर्मूला ही दे दिया इसने, मैंने तुमको बताया था। देखो a11 के साथ a11 आना चाहिए, नहीं आया, नहीं होगा। a11 के साथ a11 है, a12 के साथ 21 है, नहीं होगा। क्योंकि a12 के साथ भी क्या आना चाहिए, a212 ही आना चाहिए। देखो a21 के साथ a11 आ गया, नहीं ये भी नहीं होगा। a11 के साथ a11 आया, a21 के साथ a21 आया, a31 के साथ a31 आया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जल्दी जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नई अपडेट होगी तुमको वहां पर ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आपका जो भी डाउट है वगैरह है, जो भी है कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको पर्सनल मैसेज करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बैठा है यार, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तुम्हारे भाई के चैनल को तुम कर ही दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो पूछो ना, तुम्हारा भाई बैठा है यार यहाँ पे। बाकी धन्यवाद, राम राम।